नेत्रों में आंसू आ गए। कहा कन्हैया एक बात बताएं, अभी तो कुछ नहीं है, ना तो माखन निकाल पाई मैं, स्नान करके माखन निकालती, लेकिन इतने में तुम आ गए। लेकिन काका की बहुत जोर की भूख लगी। सज्जनों ध्यान देना, अपने घर में जब हमको भूख लगती है तो आदेश देना पड़ता है, लाओ भोजन का थाल, भोजन करेंगे। लेकिन मेहमानी में कहीं चले जाओ तो बताओ कितनी भूख लगी हो, लेकिन जब तक जिसके घर में हम मेहमानी के लिए गए हैं, जब तक वो कहे ना तब तक भोजन कर नहीं सकते। भगवान अपने भक्तों का घर अपना घर समझते हैं, इसलिए काकी से कहा भोजन करेंगे, भूख लगी है। काकी ने जैसे ही ऊपर नजर मारी तो कुछ नहीं थे, छींके के ऊपर केले के फल रखी थी, उतारे। लाला एक काम करो, काका जी आ रहे होंगे, तब तक तुम एक केलों का भोग लगाओ। और स्वयं साड़ी के पल्लू से हवा करती जा रही काकी और केले के फल छीलती जा रही है। और सज्जनों ध्यान देना, मूल भाग फेंकती जा रही है और अपने शरीर का भान नहीं है, और ना कन्हैया को पता है। मूल भाग एक तरफ फेंकती जा रही और केले के छिलका खिलाती जा रही। ये क्या है सज्जनों? और कन्हैया भी खाते जा रहा है। काकी बहुत स्वादिष्ट हैं। काकी ने कहा अपने हाथ से ही जल दिया है, तब तो इतने सुंदर स्वादिष्ट हैं, बहुत स्वादिष्ट है। काकी और खिलाओ, और खिलाती जा रही। इतने में काका जी आए। काका जी ने दूर से देखा, हे भगवान, मुश्किल से तो कन्हैया कुटिया में आया, और ये निगोरी, ये पगली, इसे समझ में नहीं आ रहा कि ये मूल भाग खिला रही कि छिलका खिला रही। हाथ जोड़ के कहा, काका जी ने द्वारकाधीश क्षमा करना, कि इतनी भोरी है बेचारी, इसे इतनी ज्ञान नहीं है कि मूल भाग खिलाया जाता है कि छिलका खिलाया जाता है। इसलिए बजरिया से हम मेवा मिष्ठान लाए, इसका भोग लगाओ। जिस समय हाथ पकड़ के एक गिलास लगाया, लेकिन हाथ पकड़ के आज द्वारकाधीश ने काका जी से कहा, काका जी क्षमा करना, बुरा न लगे तो एक बात कहें, जो आनंद हमें छिलकों में आ रहा था वो तुम्हारे मिष्ठान में नहीं आ रहा। क्यों? भोजन में स्वाद नहीं होता सज्जनों, स्वाद होता है केवल भाव। भाव से ही भोजन स्वादिष्ट बन जाता है। इसलिए काका जी से कहा, काका जी भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता तो भाव से बेड़ा पार है। जिस समय लीला संवरण करके गोविंद गोलोक धाम जाने लगे, उस समय सज्जनों पूछा कि संसार में भक्त भोग तो लगाते, लेकिन तुम्हें असली स्वाद कहां मिला, सही बताओ आप। तो भगवान ने कहा, त्रेता में जिस समय सबरी ने झूठे बेर खिलाए थे, जो उनमें स्वाद था, और द्वापर में काकी विदुरानी ने जो छिलके खिलाए थे, दो जगह हमें स्वाद मिला, बाकी तो मिला ही नहीं। एक दिन 56 प्रकार के व्यंजन रुक्मणी ने बनाए अपने हाथ से, और द्वारकाधीश भगवान जैसे पवाने के लिए पाने के लिए बैठे, आज रुक्मणी ने पूछा, द्वारकाधीश भोजन स्वादिष्ट है, अच्छा बना है कि नहीं बना? तब कहा स्वादिष्ट है भोजन। बोले नहीं, तुम मन से नहीं कह रहे, बताओ भोजन में स्वाद है कि नहीं है? कहा रुक्मणी हम सही कह रहे, भोजन में स्वाद है। बोले नहीं, बताओ सही। तो द्वारकाधीश भगवान कहते, रुक्मणी भोजन में तो स्वाद है, लेकिन, अच्छा जहां लेकिन, किंतु, परंतु ये शब्द आ जाए तो समझ लेना वहां संदेह है। और सूरदास जी के भाव में आज गोविंद कहते, भोजन तो अच्छा बना है, लेकिन मुझसे ब्रज बिसरत नैया रुके मणि, मुझसे ब्रज बिसरत नैया, मुझे ब्रज बिसरत नैया रुके मणि,
रुक्मणी माखन सा स्वाद जामे नैया रुक्मणी मोहे ब्रज में रते मोहे ब्रज में रते नैया रुक्मणी मोहे ब्रज में रते। तालियों से स्वागत है। मोहे ब्रज बिसरत नैया हो रुक्मणी मोहे ब्रज बिसरत नैया मोहे ब्रज बिसरत नैया हो रुक्मणी मोहे ब्रज बिसरत नैया। और प्रेम की बात करो तो हे रुक्मणी ज्ञानी भी देखे और ध्यानी भी देखे भी देखे और ध्यानी भी देखे त्यागी भी देखे और योगी भी देखे त्यागी भी देखे और योगी भी देखे ज्ञानी भी देखे मैंने योगी भी देखे ज्ञानी भी देखे मैंने योगी भी देखे। लेकिन गोपी सी गोपी सी प्रीति जाम नैया हो रुक्मणी मोहे ब्रज बिसरत मोहे ब्रज बिसरत नैया हो रुक्मणी मोहे ब्रज बिसरत नैया। मोहे ब्रज बिसरत नैया हो रुक्मणी मोहे ब्रज बिसरत नैया मोहे ब्रज बिसरत नैया हो रुक्मणी मोहे ब्रज बिसरत नैया। सोना और चांदी से द्वारका बनाई सोने और चांदी से द्वारका बनाई। की बात करो तो रुक्मणी द्वारका से इतनी सुंदर कौन हो, लेकिन सोना और चांदी से द्वारका बनाई सोने और चांदी से द्वारका बनाई चारों तरफ से खूब सजाई चारों तरफ से खूब सजाई। लेकिन अरे गोकुल सी जय हो हे रुक्मणी अरे गोकुल सी गली जाम नैया हो रुक्मणी मोहे ब्रज बिसरत नैया मोहे ब्रज बिसरत नैया हो रुक्मणी मोहे ब्रज बिसरत नैया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। इसलिए सज्जनों, परमात्मा न जाति से प्राप्त होता, न धन से, न बल से। परमात्मा मिलता है केवल प्रेम से। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागे। बिना प्रेम के परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं।
इसलिए विदुर जी के ऊपर कृपा की और सृष्टि के बारे में बताया। तो सृष्टि का सृजन कैसे होता है, क्योंकि वास्तव में इस सारी सृष्टि में परमात्मा कण कण में व्याप्त है, लेकिन सारी सृष्टि में उसकी व्यापकता की चर्चाएं शास्त्रों में सुनी है। सारी सृष्टि में होने के बाद भी सारी सृष्टि से अलग है। अब कैसे, आप लोग उदाहरण से समझो। इसमें 19 तत्व लगे, जो हमारा शरीर है 19 तत्वों से बना, लेकिन इसमें एक तत्व नहीं है, तो ये जड़ है। हमारा शरीर ये जड़ है। जैसे उदाहरण से समझो, एक दादाजी के पास 19 ऊंट थे। कितने? 19 ऊंट। और दादाजी के 2 बालक थे, 1 बालिका थी। अचानक दादाजी की मृत्यु हो गई। पड़ोसियों से कह गए, दादाजी हमारी जो संपत्ति है उसका बंटवारा ऐसे ऐसे करना। बोले कैसे? आधी संपत्ति का जो बंटवारा है, आधी संपत्ति बड़े बेटे को देना और छोटे बेटे को चौथाई संपत्ति देना, और एक बेटी है उसको भी 5वें संपत्ति का जो 5वां हिस्सा है वो बेटी को देना। दादाजी तो निकल गए। अब 13वीं करने के बाद पड़ोसी इकट्ठे हुए, बोले बंटवारा करो। अब 19 के आधे कैसे हो, बता होंगे क्या? बोले एक काम करो, बेच के पैसा बांट दो। बोले नहीं, दादाजी कह गए हैं संपत्ति का बंटवारा होना। बहुत दिमाग लगाया सबने, लेकिन 19 के आधे नहीं होंगे। इतने में एक पड़ोसी दादा ऊंट पे बैठ के चले आ रहे थे। उन्होंने भीड़ देखी और अपना ऊंट खड़ा कर दिया। बोले भैया क्या बात की भीड़ है? पूरी कथा सुना दी। बोले भैया दादाजी तो निकल गए, लेकिन फंसा हमें गए। बंटवारा नहीं हो रहा, 19 ऊंट है, कैसे हो? पड़ोसी दादा ने कहा कि भैया वो हमारा मित्र था, एक काम करो, तुम टेंशन मत लो, चिंता मत करो, 1 ऊंट हमारा मिला दो और बंटवारा कर दो। तो 19 और 1 हो गए 20 हो गए कि नहीं? अब 20 के आधे 10। इस सृष्टि का सृजन बता रहे परमात्मा पृथ्वी के कण कण में कैसे व्याप्त है, और परमात्मा सृष्टि में होने के बाद भी सृष्टि से कैसे अलग है। आधे ऊंट दे दिए बड़े बेटे को, अब बचे 10। तो 20 की जो चौथाई संपत्ति होती है वो कितनी हो गई? 5 चौको 20, 5 दे दिए छोटे बेटे को, और अब बचे कितने भाई? 5वीं संपत्ति जो 5वें हिस्सा की वो कितनी होगी? 4 पंजे 20। तो 5 दे दिए छोटे बेटे को और बचे 4, है नहीं? तो 4 दे दिए बेटी को, 10 और 5 15 और 4 19 हो गए। और फिर 1 बच गया। वो तो इसलिए मिलाया था कि बंटवारा हो नहीं रहा था। इसी प्रकार हमारे इस शरीर में 19 तत्व मिले। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 है नहीं? मन बुद्धि चित्त और अहंकार कितने हो गए? 14 है नहीं? और इसके बाद क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा कितने हो गए? 19 हो गए। लेकिन फिर भी ये शरीर जड़ है। तो भगवान ने कहा एक काम करो भैया, एक इसमें हमारा मिला लो, है नहीं? तब ये चलने फिरने के काम का होगा, तब ये चैतन्य होगा। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। एक के बिना काम चला नहीं है, और 1/8
नहीं है। बताओ एक बटा क्या, लेकिन एक के बिना काम चला नहीं। इसी प्रकार इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। इस प्रकार से सृष्टि के सृजन के बारे में बताया और मनु जी महाराज की 5 संतानों का वर्णन श्रीमद् भागवत में सबसे पहले बेटियों का वर्णन आया। 5 संतानें, 3 बेटियां 2 बेटे, देवहूति, आकुति और प्रसूति। 3 बेटियां। देवहूति मैया का विवाह मनु जी महाराज ने, जो धरती के पहले राजा थे, पहले मानव थे, और मनु जी की संतान होने के कारण हम मानव कहलाए। इसके पहले कोई संतान नहीं थी, इसके पहले कोई मनुष्य था ही नहीं। इसलिए आज मनु जी महाराज ने अपनी मंझली बेटी देवहूति का विवाह और ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं कर्दम ऋषि से एक शर्त को लेकर किया। कर्दम ऋषि ने कहा कि विवाह करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन शर्त है एक संतान के जन्म होने के बाद हम ग्रस्त जीवन त्याग देंगे। और भगवान नारायण से कहा कि प्रभु बेटा बनकर के आपको ही आना पड़ेगा। लेकिन मनु जी महाराज ने जब देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से किया तो अभी गृहस्थ जीवन प्रारंभ नहीं हुई। उसके पहले 40 वर्ष समाधि में चले गए। लेकिन 40 वर्ष के बाद भी देवहूति माता ने अपने पिता के घर नहीं गई, पति की सेवा करती रही। तो 40 वर्ष के बाद जब कर्दम जी ने नेत्र खोले समाधि से, बोले देवी हम तो 40 वर्ष तक समाधि लगाए रहे थे, लेकिन तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? बहुत अच्छा उत्तर दिया देवहूति मैया ने। माताओं के काम की बात। देवहूति मैया ने कहा इतने बड़े सम्राट में पली पुसी देवहूति मैया, इतने बड़े सम्राट की बेटी, लेकिन क्या गजब का उत्तर दिया है। हम संसार वासियों के लिए, माताओं के लिए बहुत सुंदर शिक्षा। देवहूति ने कहा कि स्वामी पति के घर कितनी ही सुख सुविधा हो, पत्नी के लिए अपने पिता के यहाँ चाहे वो झूला में झूले, लेकिन जो सुख पति से मिलेगा वो पिता से कभी नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं तो जा सकती थी, तुम समाधि लगाए हो हम घर जा रहे हैं, लेकिन नहीं, पति जो दे सकता है वो पिता कभी नहीं दे सकता। इसलिए पत्नी के लिए पति का घर ही स्वर्ग है। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं एक ही धर्मो एक व्रत नेमा, एक ही धर्मो एक व्रत नेमा, काये वचन मन पति पद प्रेमा, काये वचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्मो एक व्रत नेमा, एक ही धर्मो एक व्रत नेमा। मन क्रम वचन से और पति के चरणों में प्रेम करो, देवता मान करके आपका कल्याण होगा। और काम की बात आपकी इसलिए ज्यादा बताएंगे क्योंकि संख्या है आपकी ज्यादा और अपना सिद्धांत है भाई, जिसकी संख्या बात भी उसकी ज्यादा होना चाहिए। अब बताओ देवता तो किनारे में लगे, आपके मार के आ गया। इसलिए धर्म कलिकाल में आपसे ही सदरा। आपके लिए बहुत अच्छी सुविधा है, शास्त्रों में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मानसवत गोस्वामी जी कह रहे हैं बिना परिश्रम के भवसागर से पार। ये देवी हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा साहब, क्योंकि शास्त्रों में देवियों के लिए धर्म पत्नी कहा गया, पाप पत्नी नहीं लिखा गया। क्या लिखा है? धर्म पत्नी। अच्छा क्यों लिखा? इसलिए आप 100% पाप करो, 100% पाप इनकी तरफ 1% भी नहीं जाएगा।
और लेकिन तुमने यदि 100% पाप किया तो 50 अपने आप इनकी तरफ आ जाता है, क्योंकि पाप में ये शामिल नहीं है लेकिन धर्म में सहभागी, इसलिए धर्म पत्नी पाप पत्नी नहीं है। तो इसलिए शास्त्र कह रहे क्या, बिन श्रम नारी परमो गति लहरी, बिन श्रम नारी परम गति लहरी, बिन श्रम नारी परमो गति लहरी, बिन श्रम नारी परमो गति लहरी, पतिव्रत धर्म छाड़ी चल रही, पतिव्रत। एक माँ रहती है और एक बच्चे रहते और एक पत्नी रहती, और तीनों की नजर अलग अलग जाती है। माँ घर में है तो सबसे पहले बेटा के चेहरे पे जाएगी नजर, हारा थकाया आया है, चेहरा कुमला गया, इसलिए हाथ मुंह धो भोजन करो। और बेटा बेटी यदि घर में है तो उनकी नजर जाएगी हाथ पे कि पिताजी कुछ लाए हैं खाने पीने के लिए कि नहीं लाए, है नहीं। लेकिन पत्नी यदि घर में है तो उसकी नजर कहाँ जाएगी, सब जानते हैं, जेब पर जाएगी, जेब फूली है कि पचक गई। इसलिए बिन श्रम नारी परमा गति लहरी, लेकिन पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई। छल कपट नहीं हो रहा। जब आचार्य विद्वान फेरा भरवाते हैं, हमारे भारत में ये नियम है, वैसे मुख्यतः 4 फेरे आए, ठीक है ना। वो 7 फेरे कैसे हैं, कथा लंबी है लेकिन फिर भी आप समझ लो। राजा दिलीप को श्राप था कि यदि इनके 7 फेरा रेगुलर पड़ जाएंगे तो उसी समय इनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी कौन है? अरे ब्रह्मा की लिखी बात को भी बदल दें, वो गुरु वशिष्ठ है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे जो वशिष्ठ कहूं विधि गति छे सकई कोटार एक जो देगी। विधाता की लिखे लेख को भी पलट दे वो वशिष्ठ। इसलिए विधाता ने लेख लिखा था दिलीप राजा का, मस्तिष्क में जिस दिन 7 फेरे पूरे होंगे उस दिन प्राण निकल जाएंगे। लेकिन धन्य है वशिष्ठ जी ने 4 फेरे पहले भरवाए। पहले ऐसा नियम था कि आगे ये देवियां होती हैं हमारे यहाँ, 4 फेरों में ये देवियों को आगे करते हैं। अब आपके यहाँ जैसा नियम, लेकिन हमारे यहाँ तो 4 फेरों में ये देवियां आगे होती हैं। दुल्हन को आगे किया जाता है, दूल्हे को पीछे, और कंधे पे हाथ रखो आचार्य जी कहते हैं। अब उसका कुछ अर्थ होता है, कोई कमजोर थोड़ी है दूल्हा, लेकिन उसका कुछ अर्थ होता है। 4 फेरों में दुल्हन आगे और दूल्हा पीछे। पहला फेरा पड़ा, शास्त्र कहते अर्थ का, अर्थ भी इनकी तरफ जाता है। आप कितने भी एड़ी से चोटी तक ताकत लगा लो कमाई करने में, लेकिन जब तक घर में ये व्यवस्थित खर्च नहीं करेंगी, केवल कमाना तुम्हारा श्रम रहेगा। इसलिए गृहिणी ग्रह द मुच्यते, शास्त्र कहते हैं ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते, और इन माताओं का घर में रहना ही घर है।
इसलिए गृहिणी गृह दमुच्यते, गृहिणी को ही घर कहा। इसलिए अर्थ का फेरा भी इनकी तरफ गया। दूसरा फेरा धर्म का, धर्म भी इनसे ही चल रहा है। संख्या देख लो आप, और कल से तो ऐसा लग रहा कि गेट के बाहर भी हो जाएगा, नहीं? तो धर्म भी इनकी तरफ गया। धर्म भी आप इनके बगैर, क्योंकि आचार्य कहते सापत्नी बैठ। अर्थ धर्म काम, संसार की जितनी भी कामनाएं हैं, चाहे पुत्र की हो चाहे धन की हो, इनके बिना हमारी कामनाएं पूरी कोई नहीं कर सकता। इसलिए अर्थ धर्म काम तीन फेरे जब फिरे, और आचार्य कहते अब एक काम करो देवी दुल्हन से कि तीन में तो तुम आगे रही, लेकिन अब तुम पीछे हो जाओ और इन्हें आगे कर दो। तीन में आ गए। अच्छा, कहीं कहीं वैसे सात ही पढ़ती हैं, लेकिन शास्त्र ने 4 फेरों के लिए मुख्यतः बात कही है। और कहीं कहीं तो एक जगह क्या हुआ, दूल्हा दुल्हन फेरे पड़वा रहे थे हैं, और पंडित जी जर्दा खा रहे थे। अब उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने 7 की जगह 9 भावरे पड़ गए। मास्टर साहब पढ़े लिखे बगल में बैठे थे, हमारे खरी साहब बैठे थे। बोले गुरुजी वैसे 7 फेरे पड़ती हैं, तुमने 9 पढ़वा दी भावरे। पंडित जी बोले टेंशन मत दो, ना टेंशन हमें दो ना तुम ले, ज्यादा अच्छी होती। अरे बोले ऐसे कैसे ज्यादा है? 7 की जगह 9 भावरे पढ़वा दी। तो बोले ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, 2 रिवर्स करवा दो। इसलिए सजनो, अर्थ धर्म काम ये 3 में आप आ गए, लेकिन शास्त्र कहते हैं चौथे फेरे में आप पीछे और देवता आगे। ये चौथा फेरा काय का है, ध्यान से समझना। अर्थ में भी तुम आगे, धर्म में भी तुम आगे, और काम में भी तुम आगे। लेकिन ध्यान रखना, आप कितने ही मंदिर में जल चढ़ाओ और कितना ही कुछ करो, लेकिन मोक्ष आपको इनके बगैर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मोक्ष में जे आ गए। आपको मोक्ष कौन दिलाएंगे? जे। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे, बिन श्रम नारी परमो गति लहरी, पतिव्रत धर्मो जानी चल गए। सागर से पार। लेकिन आप कह रहे होंगे कि गुरुजी हमारी बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी भी सुनो। आपके लिए भी बहुत अच्छी बात लिखी है। क्या लिखी है? एक नारी मृत रत सब झारी, एक नारी मृत रत सब झारी, ते मन पर एक नारी व्रत रत सब धारी।